Hey, this is Deep and you are watching English with Deep sir। तो दीप सर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पोएम अमेंडा। कौन सी पोएम है? अमेंडा। ये हमारी 6वीं पोएम है। इससे पहले हम 5 पोएम पढ़ चुके हैं। उनकी फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके साथ में ही क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं 2025-26 सेशन के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिखाए गए हैं वहाँ पे आपके लिए। आपको 95% मार्क्स हासिल करने हैं तो निश्चित ही आपको उनको पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से लिखाए गए हैं, हैंडमेड हैं। तो आप वहाँ जाइए और जाकर उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी कराई गई हैं, अच्छे ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए इस पर पोएम को पढ़ते हैं, अमेंडा को आज हम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब यहाँ पर उसकी माँ उससे कह रही है अमेंडा की कि अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स, कि अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। बाइट मीन्स क्या होता है? दांतों से काटना। तो वो कहती है उसकी माँ कि अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत उचकाओ। बहुत से बच्चों में क्या होती है, ये आदत होती है, कंधों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऐसा मत करो अमेंडा, उसकी माँ समझाती है उसे। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरीके से सुस्त बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और कैसी बैठ जाओ अमेंडा? सीधी बैठ जाओ। इस तरीके से सुस्त बैठना बंद करो। उसकी माँ समझा रही है उसे कि नाखून मत खाओ, कंधों को उचकाओ मत, सुस्त बैठना बंद करो और सीधी बैठ जाओ। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर उसके खुद के भाव हैं अमेंडा के। वो क्या चाहती है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि क्या है? एक बहुत ही शिथिल विशाल समुद्र है। लैंग्वेज शिथिल स्थिर, एमरल्ड विशाल, सी समुद्र। वेयर जहां द सोल इनहेबिटेंट एकमात्र निवासी इज मी, मैं हूँ। ये अमेंडा कह रही है कि एक स्थिर है समुद्र है एक बड़ा सा, उसकी एकमात्र निवासी मैं हूँ। अ मरमेड, एक मत्स्य कन्या। ड्रिफ्टिंग, जो बहाव के साथ तैर रही हूँ। ब्लिसफुली, बड़े आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से। वो कहती है कि मैं क्या हूँ? एक बड़े समुद्र की निवासी हूँ अकेली, और मैं उसमें बड़े आनंद से प्यार से तैर रही हूँ। वो ये सोच रही है, कल्पना कर रही है। फिर इससे आगे उसकी माँ कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, गृह कार्य पूरा किया? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, रूम साफ किया है? जो तुम्हारा रूम है क्या तुमने वो साफ किया है? टिडी मीन्स क्या होता है? ये जो टिडी है, साफ करना, व्यवस्थित करना। आई थॉट, मुझे लगा, आई टोल्ड यू, मैं तुमको बता दूं, मैं तुम्हें बता दूं, टू क्लीन योर शूज अमेंडा, कि तुम क्या कर लो? अपने जूतों को साफ कर लो। मुझे ऐसा लगा, मैं तुम्हें बता देना चाहिए, तो ये काम को तुम अमेंडा कर लो। वो उसकी माँ कह रही है। फिर उसके अपने भाव आते हैं, और वो क्या कहती है अमेंडा? आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ, और रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न, में नमूने बनाती हूँ, सॉफ्ट डस्ट, मुलायम रेत पर, विद माई हस्ट बियर फीट, मेरे नंगे पाँव से। मैं क्या करती हूँ? नमूने। कहने का मतलब है जो उसके नंगे पाँव हैं वो गलियों में घूमती है तो धूल भरे स्थानों पे, तो नमूने बनाते हुए, पैर के पदचिन्ह बनाते हुए जाती है। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, उसके अनुसार जो शांति है वो सोना है। सोना मतलब गोल्ड, सोने के समान है शांति। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो सुहावनी है, बड़ी अच्छी है, स्वीट है, मीठी है। या फिर वो खुद सोचती है। उसके आगे फिर उसकी माँ कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न,
अपने कील मुहासों के बारे में। एक में क्या होता है, मुहासे जो मुंह पे क्या हो जाते हैं, फेस पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, उनके लिए आया है एक में, तो उनका ध्यान रखो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। अमेंडा वो कह रही है मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो, तुम कहाँ नजरें दूर करके बैठी हो, मेरी तरफ देखो। अब फिर उसके भाव आते हैं इससे आगे अमेंडा के। आई एम रेपंजल, वो क्या कहती है कि मैं रेपंजल हूं। रेपंजल कौन है, एक राजकुमारी थी जिसको एक जादूगरनी ने क्या कर लिया था, उठा लिया था और अपने चार दीवारी में अपने पास कैद करके रख लिया था, एक टावर में बंद कर दिया था। तो वहां पर वो अकेली रहती थी। उस टावर में ना सीढ़ियों की व्यवस्था थी, ना कोई दरवाजे थे, बस एक खिड़की थी जिससे वो बाहर देखती रहती थी। वहां पर उसकी देखभाल के लिए एक नौकर था जो उसे समय समय पर भोजन देता था उस रेपंजल को। तो एक बार क्या होता है, वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसे दिखता है कि एक राजकुमार है जो घोड़े पर आया है। तो उसे देखकर वो उससे प्रेम करने लग जाती है। उसके बाद में वो अपने बालों को, उसके बाल बहुत लंबे थे रेपंजल के, बहुत अच्छे सिल्की रेशमी बाल और बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। तो उसने वो बाल ही ऊपर से लटका देती है नीचे। तो वो राजकुमार नीचे से उस बालों की सहायता से और ऊपर चढ़ जाता है उस टावर में, उसको अच्छी तरह से पकड़ के ऊपर से छलांग लगा देता है और घोड़े पर बिठाकर उसे ले जाता है। तो ये थी रेपंजल की कहानी। तो अमेंडा भी कहती है कि मैं कौन हूँ, एक रेपंजल हूँ। क्यों, क्योंकि उसे एकांत पसंद है, वो भी उसी की तरह अकेला रहना चाहती है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि जो जीवन है टावर में वो बड़ा ही विचित्र है, शांत है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरूंगी, डालूंगी। वो कहती है जिस मैं सब चाहती हूँ वैसा ही जैसा रेपुंजल के साथ हुआ है, लेकिन ये नहीं करूंगी कि मैं अपने बालों को नीचे डालूं और मैं किसी के साथ भाग जाऊं। तो वो उसे पसंद नहीं है, वो चाहती है अकेला रहना, लेकिन भाग जाना उसे पसंद नहीं होता है। इसके बाद में फिर आगे उसकी माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, क्या इस तरीके से कुढ़ना बंद करो। कुढ़ना मतलब मीन्स क्या होता है, अपने आप में गुस्सा रहना, क्रोधित रहना किसी के ऊपर मन ही मन। तो उसकी माँ कहती है कि अमेंडा इस प्रकार से कुढ़ना बंद करो तुरंत। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा से ही कैसी रहती हो, सन की रहती हो, तुनक मिजाज रहती हो। मूडी मतलब तुनक मिजाज, पलवर में गुस्सा, पलवर में खुशी। अमेंडा एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें कमी निकालती हूँ। नेग मतलब क्या होता है, कमी निकालना। अमेंडा जिस तरीके से तुम रह रही हो, कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि जैसे मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, बर्ताव करती हूँ, मैं तुम्हें कितनी कमियाँ निकालती हूँ। तो इस तरीके से कुढ़ना बंद करो और खुशी से रहो, प्रसन्नता से रहो। तो ये आपकी पोएम है अमेंडा के बारे में, बहुत ही अच्छी पोएम है जो रोबिन क्लेन के द्वारा कंपोज्ड है। रोबिन क्लेन, रोबिन क्लेन राइटर, आई मीन पोइट। तो ये इसके, और इस पोएम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो तब तक बने रहिए आप इंग्लिश विद दीप सर चैनल के साथ में, और वहाँ पढ़ते रहिए मस्ती से, आराम से, और परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से करते रहिए। ये दावा है हमारा, यदि आप हमारे साथ हैं, पढ़ोगे इन वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर्स पुटअप करोगे, 95% कोई ज़्यादा नंबर नहीं है इंग्लिश में, आराम से आ जाएंगे। हैव फेथ इन मी, डोंट वरी, बी हैप्पी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।